के कॉमन है, के -5 किया, 2 कॉमन लिया, के -5 किया। वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल वैल्यूज। के -5 हो गया, के +2 हो गया। गाइस, के की वैल्यू के इज इक्वल टू 5, के इज इक्वल टू -2। बट 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 यहाँ पर लेस देन था। इस लेस देन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं -2 इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 5। अगर हमारे आंसर्स होते तो ऐसे होते, मेक श्योर दिस वैल्यू इज स्मॉलर वन, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर वन, मेक श्योर। नाउ आई विल बी, नाउ मेरे पास दो आंसर आए थे, के इज इक्वल्स टू 5 आया था, के इज इक्वल्स टू -2 आया था। छोटा वाला आंसर पहले लिखूंगा, बड़ा वाला आंसर बाद में लिखूंगा। नाउ आई विल बी changing the signs. Now I will be changing the signs. It was less than, so I will be writing -2, less than k, less than 5. That is my range. I hope all of you are clear. Yes, sir, I'm clear. तो गलती कभी भी नहीं होगी, जो आपको मेथड सिखाया है इसमें आपको कभी भी गलती नहीं होगी। आपने क्या करना है बेटा, आपने जस्ट इज इक्वल टू 0 सपोज करना है, क्रिटिकल वैल्यूज ढूंढनी है, क्रिटिकल वैल्यूज ढूंढने के बाद स्मॉलर पहले लिखनी है, ग्रेटर बाद में लिखनी है, देन आपने सिंबल चेंज कर देना है। then make sure you change the symbol, then make sure you change the symbol. We have to write answer like this if d less than 0. Yes, this is my final answer. ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है, this is my final answer. This is not my answer, this is not my answer, this is not my answer, this is my final answer. So d less than 0, d greater than 0, this is the method. To solve a quadratic inequality, we use this method. This is a quadratic inequality. To solve a quadratic inequality, we use this method. All of you are clear? I need responses from everyone. Sir, will you get the same answer if you didn't simplify? Yes, it's the same. ओके, ये इक्वालिटी वाले सवाल हैं, तो ये हम बाद में करेंगे, अभी हमने पढ़े नहीं है इक्वालिटी वाले सवाल। आता हूँ। ओके, sketch the graph, इस तरह ग्राफ की स्केचिंग भी आपको नहीं सिखाई। ओके, the curve D has equation y is equal to kx square. Given that C meets D at 4 distinct points, find the range of possible values for k. अब बेसिकली होगा क्या कि आपके पास एक अदद फंक्शन है y इक्वल टू 1/x² -9, और एक और फंक्शन है y इक्वल टू kx²। तो हम इनको इक्वल करेंगे क्योंकि इनके इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो दो कर्व्स के इंटरसेक्शन की बात हो या लाइन ऑफ कर्व के, सर व्हेनेवर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रूट्स ऑफ सेट्स ऑफ वैल्यूज यू ऑलवेज फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। यस वी डू। ओके, तो हमने क्या किया बेटा, दोनों कर्व की जो इक्वेशंस हैं उनको हमने इक्वल कर दिया। नाउ कम्स 1/x² इज इक्वल्स टू kx² +9। नाउ अरेंजिंग इट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा kx⁴ +9x²। अरेंजिंग इट kx⁴ +9x² -1 इज इक्वल टू 0। देखिए नॉर्मली होता क्या है कि लेट से हमारे पास ये कर्व है, ये लाइनें दो जगह कट करते हैं, लेकिन अब एक कर्व है कि ऐसे, तो ये इसके साथ चार, क्या हो गया, चार जगह कट कर रहा है, एक दो तीन और आगे जाके फिर चार जगह कट कर रहा है। तो क्यों चार जगह कट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो
पावर ऑफ एक्स है वो 4 है, इसलिए जो मैक्सिमम इंटरसेक्शन होगी वो 4 पॉइंट पे होगी, क्योंकि पावर 4 है। बट पावर 4 जो है वो बिहेव करती है क्वाड्रेटिक की तरह, कि भाई आप ए ले लेंगे के को, बी ले लेंगे 9 को, और सी ले लेंगे -1 को। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर में 2 पॉइंट्स होते हैं, यही अगर आप x4 पे चले जाएंगे तो ये 4 पॉइंट्स होंगे। तो इन दोनों के लिए हम b² - 4ac ग्रेटर देन 0 यूज करेंगे, जस्ट लाइक जो हम करते हैं नॉर्मल क्वाड्रेटिक के लिए। क्या ये बात समझ आ रही बच्चों? यस क्लास, रिस्पॉन्ड करेंगे सब बच्चे, सबको क्लियर है ये बात? कैन यू रिपीट? देखिए बेटा हुरैन, यहाँ पर x की पावर 4 है। अगर x की पावर 4 है तो मेरे पास जो मैक्सिमम इंटरसेक्शन होंगे वो 4 पॉइंट्स होंगे। जो पावर 4 वाली इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव करती है। तो क्वाड्रेटिक में 2 पॉइंट पे हम b² - 4ac ग्रेटर देन 0 रखते थे, तो पावर 4 के लिए हम 4 पॉइंट्स पे b² - 4ac ग्रेटर देन 0 रखेंगे। बात समझ आई आपको? So it should be b² - 4ac greater than 0. This becomes 9² - 4ac greater than 0. This becomes 4k, 9 का स्क्वायर 81, वहां चला जाएगा, -81 हो जाएगा। So k greater than -81 हो जाएगा। All of you are clear? जी सर। नोट करेंगे। अब देखो जरा, आप लोग समझोगे मसला कहाँ आ रहा है। देखो जी, आपने करना क्या है, b² - 4ac लेस देन 0 रखा। अब इसमें मेरे पास जो a की वैल्यू है वो k है, b की वैल्यू 6k है, और c की वैल्यू 5 है। सो दिस विल बी 6k का स्क्वायर -4, a is k and c is 5 less than 0. So this becomes 36k square -20k less than 0. प्रॉब्लम ये है कि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। जब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई तो इट शुड हैव टू आंसर्स। तो पहले वो आप आंसर निकालेंगे। आंसर्स निकालने के लिए यू विल पुट इट इज इक्वल्स टू 0, and now you will be solving for those two answers. You cannot cut down k. So basically 4 is common here and k is common here, so this becomes 9k minus 5 is equals to 0. Now putting both of them is equals to 0, so it will give me two answers, that is k is equals to 0 and k is equals to 5/9. तो जो पहला आंसर होता है वो मैं पहले लिखता हूँ, दूसरा आंसर मैं बाद में लिखता हूँ, और उसके बाद सिंबल मैं वही लगाता हूँ जो मेरे पास होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस क्लास, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये वर्किंग सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करेंगे सब बच्चे? अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई कर ली सबने? यस क्लास, रिस्पॉन्ड करेंगे सब बच्चे? हेलो, थम्स अप कर दें या चैट पर रिस्पॉन्ड कर दें? But sir, it says k is a non-zero constant. So how can k is equals to 0? There is no k is equals to 0. There is less than, which means k is not equals to 0, but rather after 0. हमारी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 0 till 5/9, and 0 and 5/9 are not included. लेस देन इक्वल्स टू लिखा होता तो इंक्लूड होता ना, सिर्फ लेस देन लिखा हुआ है। आसान।
तो सब बच्चे प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें, ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस वर्किंग, सो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।